धृतराष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी कर रही हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं। बिल्कुल जी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, हमारे यहाँ मीडिया और वजह से होता है, लेकिन वहाँ एक बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल है और गवर्नमेंट का होल्ड है मीडिया के ऊपर। तो वो अगर चंद लिबरल वॉइसेस बोल भी रही हैं तो वो एक्चुअली आम आवाम की जुबान नहीं बोल रही। बेसिकली अगर एक और मुसलमानों के अलावा एक और जो उसमें मेजर इशू है, उसमें अगर हम देखें कि क्या बात है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं उनको इसमें जो अट्रैक्ट किया गया है, लेकिन इसमें अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए कोई भी जो है इसमें कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जिस तरह सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म या फिर तमाम तर और इवन इसमें पारसी भी जो है शामिल किए गए थे, क्रिश्चियंस भी थे, उनके लिए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में एक लेवरेज मौजूद थी, लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें बार बार टारगेट किया गया है। वहाँ जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ, और वो अमित शाह और मोदी को हीरोज कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके लिए वो जीत गए हिंदुत्व। देखिए बात, ये बहुत बड़ा बिल है, ये एक ऐसा बिल है कि जिसको लेकर के आज से 2 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे दंगे फसाद हुए थे। आपको याद होगा एनआरसी के नाम से एक कानून लाया जा रहा था, उसके बाद घरों में घुस के, मुसलमानों के घरों में घुस के उनकी औरतों को मारा गया था। ये इसका रिएक्शन मुझे ये जरूर लगता है कि इंटरनेशनली इसका बैकलैश ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। कश्मीर के मामले पे कोई बैकलैश नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा ये इनका इंटरनल इशू है या बायलैटरल इशू है, कोई इस पे चूं चूं नहीं हुई। इसके ऊपर जरूर होगा क्योंकि एक परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज है, उधर जो 20 करोड़ से जायद मुसलमान है वो इस वक्त एक डर में रह रहे हैं, वो एक घुटन में रह रहे हैं। बहुत से लोगों के पास नहीं है पेपर वर्क, जो उधर सदियों से उनकी जनरेशंस रह रही हैं, लेकिन पेपर वर्क नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ भी कई लोगों के पास नहीं होता, तो इसलिए वो वैसे ही डर गए। लेकिन इससे मोदी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस एजेंडा के साथ आए थे वो उसी एजेंडा पे काम करेंगे, और वो ये 5 साल क्या हो सकता है। मुस्लिम बिल उसको पास कर लिया बिल आखिर मोदी सरकार ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, 2 काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या। नमस्ते दोस्तों, कल ही बहुत बड़ा बयान आया गवर्नमेंट की तरफ से सीए को लेके। मतलब सीए को लेके जिस तरह से बयान आया कल, उसके ऊपर ही जस्ट 1-1.5 घंटे के बाद जब न्यूज़ आई तो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मतलब कोई नेगेटिव बातें कर रहा है तो कोई पॉजिटिव बातें कर रहा है, लेकिन नेगेटिव बातें, बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही है। मतलब टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर जस्ट ये इलेक्शन के पहले ही क्यों, लेकिन साथ में ही अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, उन पाकिस्तान मीडिया में भी पाकिस्तान के लोग भी जम के बुराई कर रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब बहुत सारा ये जुल्म कर रहा है इंडिया और मोदी जी का गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर। चलिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कहते हैं सुनते हैं। आई होप कि आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के एंड में। डाला गया था, यहाँ तक कि ज्यादती की गई थी, रेप किया गया था, इतना कुछ हुआ था। 2 साल पहले की बात आपको याद होगी। मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि हम इस कानून को पास करके दिखाएंगे। अब मई के अंदर भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। यानी वहां की जो हिंदू एक कम्युनिटी है, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसका मोदी को वोट हासिल होता है, उसको खुश कर दिया मोदी ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, 2 काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। इस बिल के पास होने के बाद अब मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया, उसके लिए रास्ता साफ है। उसको अब दोबारा तीसरी बार इक्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, भारत की जो बॉर्डर के साथ लगने वाली स्टेट्स है, वहां के मुसलमानों की हो सकता है सिटीजनशिप ही कैंसिल कर दी जाए, उनकी भारतीय शहरियत ही शायद कैंसिल कर दी जाए। भारत में एक वावेला मचा हुआ है जब से
भारत में CAA की बात हो रही, यानी कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वहाँ पर NRC की बात हुई, ओवरऑल जो उनका जो कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रेज हुए। और इस तमाम से सिचुएशन में जो बेसिक एक जो मुद्दा रहा उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने का रहा और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अगर मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि एक नामवर मुस्लिम लीडर हैं भारत में से, वो काफ़ी उन्होंने जो है अपनी आवाज़ को इस पर बुलंद रखा, इस पर बात की। उन्होंने ये भी कहा, और जिस तरह भारत बहुत फ़ख्र से ये बात कहता है कि हमने बांग्लादेश तोड़ा, और उन्होंने अवैसुद्दीन जो साहब थे उन्होंने भी जो है, अवैस साहब ने भी यही कहा कि अगर हम मुसलमान ना होते तो यहाँ पे टाइगर सिद्दीकी को जो है हम प्रोटेक्ट ना करते और पूरी की पूरी एक बांग्लादेश की फ़िलॉसफी ना बनती, तो यानी कि वो उनको बार बार सबूत देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि यानी किसी और स्टेट को तोड़ने की बात उनको करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लॉयल हैं अपने स्टेट के साथ। बात उन्होंने ये भी की कि इस बेसिकली जो CAA उसका मकसद ये है, जो सप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको वेलकम करना। लेकिन अगर ये वाकई वेलकम करना है तो मोदी साहब, आपके पास क्या इतनी जगह है अपने मुल्क में अब इस वक्त कि आप बाकी लोगों को वेलकम करें, और कितने रेशो में, कितनी तादाद में वेलकम करेंगे? आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, और जो आप लोगों को धड़ाधड़ बुला रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन आप ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को आप नहीं अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया, पता नहीं क्यों इसको इतना हवा बनाया जा रहा है। इस वक्त छोटी सी भी कोई चीज होगी ना भारत के हवाले से, उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा। तो भाई साहब, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हो चुका था पार्लियामेंट से, ये तो 4 साल डिले, 5 साल डिले हो गया इम्प्लीमेंट करने में। है क्या जिसको इतना बड़ा हवा बना रहे हैं? दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख वगैरह आए हैं जो नॉन मुस्लिम परसिक्यूटेड, उनकी नेशनलिटी को प्रोसेस को तेज किया जाएगा कि एक दूसरे के मुल्क से, यहाँ से जो मुसलमान जाएगा भारत से, या वहां से जो हिंदू आएगा उसको अकोमोडेट किया जाएगा। मुसलमानों के साथ ज्यादती है। क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती है भाई? पाकिस्तान में तो मुसलमान परसिक्यूट नहीं होता ना, होता है ठीक है, बलोच भी मुसलमान है, परसिक्यूट हो रहा है, मर रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, सिंधी भी हो रहा है, मुहाजिर भी हो रहा है, पख्तून भी हो रहा है परसिक्यूट, नो डाउट। लेकिन अब क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ पे लेके आ जाएं? पाकिस्तान तो अपने मुसलमान भाई अफगानियों जिनकी पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने डॉलरों के लिए, उनको उठा उठा कर। दोस्तों CAA जस्ट मोदी जी ने मई महीने से पहले ही क्यों, इलेक्शन से पहले ही क्यों, जो 2024 के बड़े इलेक्शन है मई महीने में, उससे पहले जस्ट क्यों CAA एक्ट को ये सामने लाया, लागू कर रहे हो जाएगा, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है? मतलब ये CAA जो 2019 में ही पार्लियामेंट ने इसको अथॉरिटी दे दी थी, मान्यता दे दी थी, बस डिले हो गया 3-4 साल, 5-6 साल। मतलब इसके ऊपर इतना क्यों बवाल काटा जा रहा है? बहुत सारा बवाल पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान में भी काटा जा रहा है, और उसके साथ साथ इवन इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन, जो दिग्गज बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, मतलब हर कोई टारगेट कर रहा है मोदी जी को कि इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए बस दिखावा है मोदी जी का। मतलब एक पाकिस्तान की मीडिया जो आपने अभी तक वीडियो में देखा होगा कि वो बोल रहे CAA एक्ट लागू करके क्या करने वाले मोदी जी, इतना स्टडी करे, इतना अभ्यास कर लिया है कि उन्होंने, मतलब इंडिया में इतनी जगह है ही नहीं है, बांग्लादेश को बुलाओगे, अफगानिस्तान वालों को बुलाओगे, मतलब इतनी जगह आपके पास है ही नहीं, आपके पास इतना इनकम है ही नहीं। ऐसा पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट आपने देखा होगा, मतलब एक कह रही थी बस ऐसे ही हवा में मत फेंकिए, आप देखिए पहले स्टडी तो कीजिए, बस मीडिया में बैठ के आप कुछ भी अनाप शनाप बक रहे, वो भी इंडिया के खिलाफ। मतलब हर एक छोटी बात, हर अचीवमेंट्स जो इंडिया कर रहा है इस करंट स्थिति में, उसको लेके बहुत बड़ा बवाल काटा जा रहा है। मतलब काटते ही रहेंगे, मतलब हर कुछ चीज़ होगी तो इंडिया में उसको बड़ा इशू बनाएंगे। इवन स्पेशली पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, जैसे कि टारगेट किया जाता है इंडिया के एक पॉइंट को किया जाता है, जो कश्मीर का जो मुद्दा है, पॉइंट है, उसको लेके बहुत सारा बवाल काटा जाता है। लेकिन अभी CAA एक्ट को लेके भी तमाम जो पाकिस्तान की मीडिया है, अनाप शनाप उनमें मतलब पेट में दुख रहा है, क्राइंग कर रहा है, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बस आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना ओपिनियन क्या है CAA एक्ट पे आप अपना एक कमेंट ओपिनियन में छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना एक
ओपिनियन ज़रूर एक कमेंट छोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।